Hello students, how are you? I hope so you are fine. अच्छा, तो आज हम लोग अगेन पढ़ते हैं वही फिजियोलॉजी वाला टॉपिक जो है वो मैं कंटिन्यू करवा रही हूँ। ठीक है, फिजियोलॉजी मैं आप लोग को एक्सप्लेन करवाती हूँ और आज हम लोग को पढ़ते हैं नेक्स्ट वन टॉपिक, और नेक्स्ट वन टॉपिक जो है वो हमारे रिलेटेड किससे होगा, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन से। ठीक है, अच्छा, व्हाट इज द फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन? फिजियोलॉजी मतलब आपके पास यूरिन बनता कैसे है। ठीक है, अब इसको भी मैंने वही नोट्स फॉर्म में करवाया है, तो आई स्टार्ट एनिमेशन, और एनिमेशन के बाद मैं आप लोग को एक्सप्लेन करवाती हूँ। अच्छा, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, व्हाट इज मीन बाय दिस के हाउ दो यूरिन इज फॉर्म। ठीक है, नेफ्रॉन आर फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमारे पास जो फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, नेफ्रॉन है। इट रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम ब्लड। नॉर्मली जो वेस्ट प्रोडक्ट को ब्लड से रिमूव करने का काम भी हमारे पास नेफ्रॉन का है। अभी प्रीवियस मैंने वीडियो में आप लोग को नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर समझा दिया था, उसी को आगे लेकर जाते हैं। इट इज डन बाय द फोर मेन स्टेप। हमारे पास जो मेन स्टेप्स होते हैं उसमें 4 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, फोर मेन स्टेप इन्वॉल्व है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन है। सेकंड वन बच्चे हमारे पास क्या है, रीएब्जॉर्प्शन है। थर्ड वन हमारे पास क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन है। एंड फोर्थ वन इज द मैच्योरेशन। फर्स्ट वन आते हैं फिल्ट्रेशन पे। ठीक है, अच्छा, the glomerulus filtrate blood fluid containing water and dissolved substances are filtered out by the help of capillaries. These filter substances are called glomerulus filtrate. ठीक है, the filtration pressure in the glomerulus filtrate is about 40 mm. ठीक है, and it's insufficient to filtrate out about 20% of the plasma. In a single kidney, amount of filter average is about 125 ml per minute. Remember one thing, ये जो चीजें हैं ये important है according to MCQs, कि हमारे पास फिल्ट्रेट मतलब फिल्ट्रेशन का काम जो है वो एटलीस्ट 125 ml पर मिनट में होता है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, ओके, आते हैं नेक्स्ट वन पे। उसी फिल्ट्रेशन को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, that range for 90 to 140 ml per minute and 105 ml per minute in women. मैन में रेंज कम है, दैट इज अबाउट 90 to 140 ml। ठीक है, और फीमेल में जो है वो हमारे पास 105 ml तक होता है। अच्छा, दिस amount equals to a volume of about 180 लीटर पर डे। मतलब 180 लीटर जो है वो पर डे आपके पास किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर आउट करती है। ठीक है, और 150 डे जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो इन वोमेन होगा। अब आते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ, तो मैं आपको सही समझाऊंगी बच्चे यहाँ पे। अच्छा, फिल्ट्रेशन पे आते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जो पे टॉपिक है वो क्या है, फिल्ट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है, फिल्ट्रेशन। अच्छा, इनफिल्ट्रेशन व्हाट्स हैपन, हमारे पास, खैर मैं आपको डायग्राम नहीं बना सकती अभी यहाँ पर, वो डायग्राम मैंने आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत करवा दिया था। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, एफरेंट आर्ट्रियोल। अब एफरेंट आर्ट्रियोल ट्रांसपोर्ट ब्लड टू द, हमारे पास ये क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, ब्लड टू द, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, दैट इज द इफरेंट आर्ट्रियोल, सॉरी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट। हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस, अ कैपिलरी बेड, जो अभी आपको मैंने नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया था कि ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस बेड। ठीक है, ग्लोमेरुलस, उसको हम लोग कैपिलरी बेड भी कहते हैं।
अच्छा, ग्लोमेरुलस ब्लड में क्या किया जाता है, इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद यहाँ पर क्या होती है, थ्रू रेनिन, आपको भी मैंने करवाया ना, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रेनिन। रेनिन का क्या काम है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना। रेनिन के थ्रू हमारे पास दैट इज द फिल्टर आउट, मटेरियल जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो फिल्टर आउट होगा। अब एक्सेप्ट सारा मटेरियल फिल्टर आउट होता है। फिल्टर आउट होने के बाद हमारे पास क्या चीज इसमें आएगी, फिल्ट्रेशन में हमारे पास इसमें इंक्लूड होगा वाटर, ठीक है, इसमें आएगा ग्लूकोज, ठीक है, प्लस हमारे पास इसमें आएगा मिनरल्स हैं, ठीक है, मिनरल्स। अब यूरिया होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा बच्चे, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड। अब ये सारा मटेरियल जो है वो फिल्टर आउट हो जाएगा, एक्सेप्ट, अब यहाँ पर मैंने आपको वर्ड यूज करूंगी बच्चे, एक्सेप्ट। अब एक्सेप्ट इसके अलावा हमारे पास क्या होगा, क्या चीज जो फिल्टर आउट नहीं होगी, ठीक है, वो हमारे पास क्या आएगा, उसमें आएगा प्रोटीन्स जो बड़े होते हैं साइज में, तो वो फिल्टर आउट नहीं होते, ठीक है। इसमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। इसमें आते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स जो कि बड़े होते हैं साइज में, तो जो चीजें बड़ी होती हैं वो फिल्टर आउट नहीं होती, तो व्हाइट ब्लड सेल्स हो गया, ठीक है, प्लस हमारे पास प्रोटीन, सॉरी प्लेटलेट। अब ये जो चीजें हैं ये फिल्टर आउट नहीं होती, प्लेटलेट, ठीक है। अब ये जो चीजें फिल्टर आउट नहीं होती, तो ये क्या होगा, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू इट इज अगेन ट्रांसपोर्टेड, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ये वापस हो जाती है, एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन। में दोबारा करवा लूं, दोबारा समझे बच्चे। फिल्ट्रेशन क्या करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेगा ब्लड को टू द ग्लोमेरुलस ब्लड। ग्लोमेरुलस ब्लड किसको करेगा, रेनिन को। रेनिन क्या करता है बच्चे, वो फिल्टर आउट करेगा मुख्तलिफ मटेरियल को ब्लड प्रेशर के थ्रू, वाटर, ग्लूकोज और ये। लेकिन इसके अलावा एक्सेप्ट ये जो प्रोटीन है ये एफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू चला जाता है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास दैट इज द अगेन नेफ्रॉन, ठीक है। ये मेरे पास कैपिलरी बेड वाला ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, और इसको मैं, ये मेरे पास इसके अंदर हमारे पास ब्लड वेसल, ठीक है। अब द आर्टरी जो है वो ब्लड लेकर आती है, तो एक आर्टरी इसको ब्लड देगी, ठीक है, और दूसरी आर्टरी इससे ब्लड लेकर जाएगी। अब जो आर्टरी ब्लड दे रही है, ठीक है, वो यहाँ पर इधर इसको ब्लड ट्रांसपोर्ट करेगी, और बस दूसरी आर्टरी क्या करेगी, वो ब्लड लेकर जाएगी। अब जो आर्टरी इसको ब्लड दे रही है हम लोग उसको क्या कहते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल, और जो आर्टरी इससे लेकर जाती है हम लोग उसको क्या कहेंगे, विल कॉल्ड व्हाट, इफरेंट आर्ट्रियोल। समझ आ गई है। अब सारा का सारा मटेरियल यहाँ पर क्या होगा, ग्लोमेरुलस बेड के अंदर क्या हो जाती है बच्ची, इसमें फिल्ट्रेशन हो जाती है, so that is the filtration, filtration। समझ आ गई कि व्हाट इज द फिल्ट्रेशन, कि किडनी का जो फर्स्ट पार्ट नेफ्रॉन का वो हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट के अंदर सारा का सारा काम क्या होता है, कुछ तो सारी मटेरियल जो है वो फिल्टर आउट हो जाती है। जो चीजें रह गई हैं, अब ब्लड में जाने में हमारे पास क्या आएगा, प्रोटीन, ठीक है। लार्ज पार्टिकल में आते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे पास बड़ी होती हैं, तो बड़ी चीजें जो है वो साथ साथ में प्रोटीन ये वापस जो है वो एफरेंट आर्टरियोल के थ्रू चली जाती है। क्लियर, सो दैट इज फॉरवर्ड, दिस इज कॉल्ड द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ठीक है बच्चे। ओके, आते हैं अपने काम की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट वन क्या है, रीएब्जॉर्प्शन है, तो दैट इज द सेकंड फेज टेक प्लेस इन द ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द नेफ्रॉन, ठीक है। सम सब्सटेंसेस आर अगेन रीएब्जॉर्ब्ड इन लार्ज अमाउंट सच एज वाटर, ठीक है, ग्लूकोज, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम।
These substances are called high threshold substances. Urea, uric acid, etc. are also reabsorbed in small amount, and that is called low threshold substances. Beside these, drug toxic material are added to urine. ठीक है, reabsorption occur mostly in the proximal convoluted tubule. ठीक है, this is done by the help of different hormone जिसको हम लोग कहते हैं ADH, vasopressin and aldosterone hormone. ठीक है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करवाती हूँ. अच्छा, आते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन. हमारे पास फर्स्ट में मैंने आपको करवाया अभी फिल्ट्रेशन, ठीक है, और जो सेकंड वन है, तो सेकंड वन आज अभी जो दूसरा पार्ट मैं करवा रही हूँ वो है रीएब्जॉर्प्शन. तो दैट इज द सेकंड वन पार्ट एंड दैट इज द रीएब्जॉर्प्शन. रीएब्जॉर्प्शन. अच्छा, रीएब्जॉर्प्शन के केस में क्या होता है कि जब सारा मटेरियल, ये देखिए यहाँ से फिल्टर आउट हो जाता है, जिसमें वाटर अभी मैंने करवाया, ग्लूकोज वगैरह, ये सारा यहाँ पर इंटर होगा. अब जब जिस पार्ट में इंटर होगा, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल नंबर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल, इट इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल, ठीक है, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल क्या करेगा, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन है, ठीक है. अब एडीएच हार्मोन के थ्रू किसको एब्जॉर्ब करेगा, वाटर को, ठीक है. तो वाटर अगर आपकी क्वांटिटी में बॉडी में ज्यादा रिक्वायर है तो ये क्या करेगा, वाटर रीएब्जॉर्ब करेगा, बट लिटिल बिट, ज्यादातर कलेक्टिंग डक काम करता है, ठीक है. तो यहाँ पर वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होती है, प्लस हमारे पास दूसरा है जो अभी मैंने आपको करवाया, एल्डोस्टेरोन हार्मोन. अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू, दैट इज एल्डोस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है. अब एल्डोस्टेरोन हार्मोन के थ्रू ये क्या करेगा, ये किस चीज को रीएब्जॉर्ब करता है, दैट रीएब्जॉर्ब द मिनरल्स, ठीक है. अब जितने भी मिनरल्स है, मिनरल्स, ठीक है, अब मिनरल्स को रीएब्जॉर्ब करेगा. तो रीएब्जॉर्ब करने के बाद बच्चे हमारे पास एक और जो चीजें हैं वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, ग्लूकोज को. तो ये जो सारी चीजें हैं ये हमारी बॉडी को रिक्वायर होगी, ठीक है. इट रीएब्जॉर्ब एडीएच थ्रू वाटर, ठीक है. ये एडीएच हार्मोन के थ्रू किसको एब्जॉर्ब करता है, वाटर को. एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो है वो क्या करेगा, वो मिनरल को रीएब्जॉर्ब करेगा, साथ में किस चीज को रीएब्जॉर्ब होती है, ग्लूकोज की. एंड दैट इज अकर इन व्हाट, दैट इज अकर इन द रीएब्जॉर्प्शन. कहाँ पे होगी, हमारे पास प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, ठीक है. अब इफ द क्वांटिटी रिलीज इन हाई क्वांटिटी, ठीक है, हायर अमाउंट, अब ये जो सारी चीजें हैं ये ज्यादा हमें रिक्वायर होती है, ठीक है. अब ज्यादा रिक्वायर है तो इस वजह से हम लोग उसको क्या कहते हैं, वी विल कॉल देम व्हाट, हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. वी विल कॉल देम हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. हाई का मतलब क्या होगा कि जो चीजें ज्यादा रिक्वायर है, ठीक है, हाई थ्रेश, ठीक है, होल्ड सब्सटेंसेस. अच्छा, ये तो हमारे जो चीजें ज्यादा चाहिए. दूसरे कंडीशन में बच्चे हमारे पास क्वांटिटी इज लेस रिक्वायर्ड. अब जो चीजें हमें लेस चाहिए, मुख्तलिफ पोटाशियम हो गया, लाइक, ठीक है. अब लेस में ज्यादातर जो रिलीज चीजें चाहिए वो हमारे पास क्या होगा, यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड हो गया. तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास लेस चाहिए. तो जो चीजें लेस चाहिए होती हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस. अब ये जो सारा मटेरियल है दैट इज रीएब्जॉर्ब, और रीएब्जॉर्ब कहाँ होगा, तो ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को ब्लड वेसल बना देती हूँ, ठीक है. और ये जो सारे मटेरियल है ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है. और कहाँ से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से इंटर होगा कहाँ पर, ब्लड में, ठीक है. तो दैट इज अगेन रीएब्जॉर्ब, क्योंकि ये हमें रिक्वायर है. तो जो चीजें आपको रिक्वायर होती है तो आप उसको दोबारा रीएब्जॉर्ब करते हो, और वो रीएब्जॉर्प्शन के उसको कहेंगे, और दैट इज इंटर टू विच पार्ट, ये हमारे पास, इसको खैर मैं आप लोगों को रेड कलर से शो करती हूँ ताकि आपको सी समझ आए, ठीक है. तो ये जब इंटर होगा तो ये मेरे पास ब्लड में इंटर होगा. तो ये देखिए बच्चे, अब ये मेरे पास ब्लड है. अब ब्लड में ये मटेरियल जो है वो दोबारा री इंटर हो जाता है,
ठीक है, तो दैट इज इंटर। जब इंटर होगा दोबारा ब्लड में, क्योंकि हमें रिक्वायर है, तो वो जो चीजें आपको रिक्वायर होती हैं तो वो दोबारा ब्लड में इंटर हो जाती है, तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, वी विल कॉल देम रीएब्जॉर्प्शन। क्लियर है? ठीक है, फिर आते हैं अपनी वापस अपने नोट्स की तरफ। रीएब्जॉर्प्शन के बाद आते हैं थर्ड वाले पार्ट पे, दैट इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, द थर्ड प्रोसेस बाय व्हिच द किडनी क्लीन द ब्लड। अच्छा, जब क्लीन ब्लड इज कॉल्ड ट्यूबुलर सिक्रीशन, ठीक है, हाँ इसको मैं और भी बड़ा करवा देती हूँ ताकि आप लोग को क्लियर नजर आए। It's called tubular secretion. It involves substances being added in the tubular form. This removes the excessive quantity of certain dissolved substances from the body. It also maintains blood pH. Blood pH को भी ये maintain करेगा. Tubular secretion include what? पोटाशियम है, हाइड्रोजन आयन है, अमोनियम है, क्रिएटिनिन है, ठीक है, यूरिया है, यूरोक्रोम हार्मोन है, and some drug. Tubular secretion occur in the epithelial cells of renal tubule and collecting duct. pH of urine is about 6 because of the tubular secretion. अच्छा, अच्छा यहाँ तक तो समझ आ गई होगी। आपके पास फिल्ट्रेशन है और साथ साथ में क्या है, मैंने आपको अभी री एब्जॉर्प्शन करवा दिया। अभी आते हैं नेक्स्ट वन पार्ट पे, और दैट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। अच्छा, ट्यूबुलर सिक्रीशन बेसिकली क्या होता है, अभी मैंने आप लोगों को प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल इस तरह करवाया, ठीक है, फिर मेरे पास आएगा यहाँ पर लूप ऑफ हैनले, फिर लूप ऑफ हैनले के बाद ये डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, अगेन ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल, इसको मैं ट्यूब फॉर्म में शो करे दूँ। अच्छा, अब जरूरी नहीं कि आपके पास री एब्जॉर्प्शन हो गई, देयर आर यहाँ पर भी ब्लड वेसल्स मौजूद होती हैं, ठीक है, लाइक दिस, ये देखिए ये मेरे पास ब्लड वेसल्स है। अब यूरिन जो है वहां पर फिल्ट्रेशन हो गई है, फिल्ट्रेशन के बाद वो यूरिन जो है वो यहाँ पर आएगा और लूप ऑफ फैनले में इस तरीके से वो ट्रेवल करेगा ऐसे, ठीक है, अब ये यूरिन बन रहा है। अब यूरिन यहाँ तक आएगा तो देयर आर सम मटेरियल लाइक, हम लोग ले लें क्रिएटिनिन अमाइनो एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, साथ ही साथ में हार्मोन जिसको हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, यूरोक्रोम, ठीक है, साथ ही साथ में बचे हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स और सम अदर मटेरियल जो आपको बॉडी को रिक्वायर नहीं होती। अब ऑल ऑफ दीज मटेरियल, ठीक है, अगेन और दैट इज प्रेजेंट इन द ब्लड। अब ये जो मटेरियल होती है ये कहाँ पे होगा, ये ब्लड में मौजूद होती है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से करूँ, थोड़ा सा कलर चेंज करके ताकि आपको समझ आए, तो ये देखिए बच्चे, ये मटेरियल हमारे पास क्या होगा, ये ब्लड में मौजूद है। अब ये मटेरियल ब्लड में ऑलरेडी मौजूद है, तो इस मटेरियल को ब्लड से अगेन दोबारा यूरिन में इंटर किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर आप लोग को मैंने बताया इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर इसमें इंटर किया गया है। अब जब ये मटेरियल ब्लड में इंटर हो जाता है, तो ये देखिए सॉरी यूरिन में इंटर हो जाता है लाइक दिस। और ये पार्टिकल फॉर्म में नहीं होते, ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको समझा रही हूँ, छोटे पार्टिकल होते हैं माइक्रोस्कोपिक। इसको दोबारा यूरिन में इंटर किया जाता है। जब यूरिन में इंटर किया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ आ गई बच्चों, व्हाट इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन? कि the material is again enter to the blood and this is called the tubular secretion. Clear? So that is again enter to the urine. अब ये जो यूरिन है ये बनने के बाद it is transported to the another one part and it is called distal convoluted tubule. फिर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है वो भी चीजें एब्जॉर्ब करने के बाद तमाम का तमाम मटेरियल ट्रांसपोर्ट करेगा और डक्ट में, ठीक है,
और इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल देम व्हाट, वी विल कॉल देम द कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, अब कलेक्टिंग डक्ट का जो मेन फंक्शन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कलेक्टिंग डक्ट? ठीक है, इट फॉर्म व्हाट, यहाँ पर हमारे पास एडीएच हार्मोन एक्ट करेगा और एडीएच हार्मोन के थ्रू यहाँ पर ज्यादातर जो वाटर है वो क्या होगा, वो रीएब्जॉर्ब होता है। तो यूरिन जो है वो कंप्लीटली बन जाता है और कंप्लीटली बनने के बाद तमाम का तमाम यूरिन, इसको खैर यूरिन को मैं येलो कलर से शो करूंगी, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आएगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आने के बाद जो है बच्चे वो कहाँ जाएगा, वो आएगा कलेक्टिंग डक्ट में। और कलेक्टिंग डक्ट में अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो एडीएच हार्मोन के थ्रू वाटर रीअब्सॉर्ब होकर तमाम का तमाम यूरिन जो है, अब ज़ाहिर किडनी में है ना, तो किडनी इसको किस तरह ट्रांसपोर्ट करेगी बच्चे हमारे पास, इसको ट्रांसपोर्ट करेगी पेल्विस। पेल्विस इसको कहाँ पहुंचाएगा, पेल्विस इसको यूरेटर के थ्रू, इट इज ट्रांसपोर्टेड यूरेटर, और फिर यूरेटर के थ्रू इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा किधर, इसको यूरिनरी ब्लैडर में, सॉरी, ट्रांसपोर्टेड टू द यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर यूरिन जो है वो हमारे पास क्या होगा, वो स्टोर होता है। So it is transported to the urinary bladder. So it is transported urinary bladder. I hope so बच्चे कि आप लोग को फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन के 3 मेन पॉइंट में समझाए। फर्स्ट वन क्या था, फिल्ट्रेशन। सेकंड वन क्या था, क्या था सेकंड वन, एंड दैट इज अबाउट, आप लोग अगर दिमाग लड़ाए, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो अगर आप लोग इसमें दिमाग में, फर्स्ट वन इज फिल्ट्रेशन, सेकंड वन क्या था बच्चे हमारे पास, ट्यूबुलर reabsorption, and the third one is what, tubular secretion. That is all about the physiology of excretion. इसके बाद further maturation टॉपिक रहता है, वो इंशाल्लाह मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी। और आज के लिए इतना काफ़ी है, तो आई होप सो कि आप लोग को समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।